In this video, we'll talk about the details of Whittaker's classification. The classification which was given by Whittaker was the five kingdom classification. अभी तक Whittaker's classification ही क्यों माना जाता है और किन पैरामीटर्स या क्राइटेरिया पर ये क्लासिफिकेशन किया गया था। Whittaker's classification नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, मतलब इसमें सारे कैरेक्टर्स को देखा गया था क्लासिफाई करने से पहले। क्राइटेरिया लाइक सेल टाइप, मतलब यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, उस बेसिस पर सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस बेसिस पर डिवाइड किया गया। और न्यूट्रिशन का क्या टाइप है, मतलब ऑटोट्रॉफ्स है, हीट्रोट्रॉफ्स है या फिर सेप्रोफाइट्स है या पैरासाइट्स है। ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो सेल्स से बने हैं, टिश्यूज से बने हैं या फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी उन ऑर्गेनिजम्स में है। इन सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बना था। ओके, so now let us look at the brief outline on the basis of main criteria which was taken. First criteria which was taken was complexity of the cell. Complexity of the cell, मतलब कौन सा सेल सिंपल सेल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है, किसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बाकी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है और किसमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिंपल सेल्स होते हैं और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। सारे प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में रखा गया था क्योंकि उनमें सिंपल सेल टाइप प्रेजेंट होता है। दूसरा क्राइटेरिया हमारा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिज्म है और कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल यानी कि यूनिसेल्युलर होता है तो वो सबसे सिंपल होता है, एंड इफ दे आर मल्टी सेल्युलर दे आर कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे प्रोटिस्टा में रखे गए, यानी कि सेकंड किंगडम में। क्लासिफिकेशन का हमारा थर्ड क्राइटेरिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो अपना खाना किस तरह से खाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स हैं तो मतलब खुद का खाना वो खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। अगर हीट्रोट्रॉफ्स हैं तो वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, और अगर सेप्रोफाइट्स हैं तो भी वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं खुद के खाने के लिए। जितने भी ऑटोट्रॉफ्स थे सबको प्लांट किंगडम में रखा गया, जितने भी सेप्रोफाइट्स थे सब फंजाई किंगडम में आ गए, और हीट्रोट्रॉफ्स जितने भी थे सब एनिमिलिया में इंक्लूड हो गए। तो ऐसे किंगडम को क्लासिफाई किया गया। अब हम बात करेंगे इन ग्रुप्स के और इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स के बारे में। क्राइटेरिया के बेसिस पर इनको कंपेयर करते हैं। ओके, सो सेल टाइप, मोनेरा में सेल टाइप होता है प्रोकैरियोटिक सेल टाइप, यानी कि सिंपल सेल्स होते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया चारों में यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स सेल्स। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो मोनेरा में जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोज होती है, सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है लेकिन प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है और कुछ में एब्सेंट होती है। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और प्लांटे में सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मतलब प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। एनिमेलिया में एब्सेंट होती है सेल वॉल। एनिमल्स में सेल वॉल की जगह एक दूसरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो मोनेरा
जो किंगडम है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बाकी चारों किंगडम में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर होता है, मतलब एक सेल से बना होता है। प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर आएगा। फंजाई मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब फंजाई की बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स से बनी होती है। प्लांट्स में सेल बहुत सारे होते हैं, इसीलिए ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बना लेते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बना लेते हैं। तो प्लांट्स में सेल प्रेजेंट है, टिश्यूज प्रेजेंट है और ऑर्गन्स प्रेजेंट है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स की बॉडी भी मल्टी सेल्यूलर होती है, बहुत सारे सेल्स से बनी होती है। तो एनिमल्स की बॉडी में टिश्यूज भी फॉर्म हो जाते हैं, ऑर्गन्स भी फॉर्म हो जाते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी फॉर्म हो जाता है। सेल्स बहुत सारे जब मिल जाते हैं तब टिश्यूज बनाते हैं, जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन कलेक्टिवली ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो एनिमल्स की बॉडी में ऑर्गन सिस्टम तक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो जो मोनेरा होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हीट्रोट्रॉफिक होते हैं और सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, मतलब वो खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं। कुछ मोनेरा हीट्रोट्रॉफिक होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ मोनेरा डेड और डिके मैटर पे भी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स और हीट्रोट्रॉफ्स दोनों होते हैं, मतलब कुछ प्रोटिस्टा खुद का खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, और कुछ प्रोटिस्टा दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। जो फंजाई होते हैं वो सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। सेप्रोफाइट्स मतलब वो डेड और डिके मैटर पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और पैरासिटिक मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पैरासाइट बनकर न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद का न्यूट्रिशन खुद ही बना लेते हैं, फूड बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो हीट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर इस किंगडम को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया। और क्योंकि विटेकर्स ने सारे कैरेक्टर्स अकाउंट में लिए थे 5 किंगडम्स को सेपरेट करने के लिए, इसीलिए विटेकर्स किंगडम क्लासिफिकेशन को ज़्यादा मानते हैं और ये एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे।